कोई कहता है कि भक्त ने भगवान को खुश करने के लिए दिया सबसे कठिन इम्तिहान। तो कोई कहता है कि भक्त ने रात भर में पहाड़ी के हर पत्थर को मूर्ति में तब्दील कर दिया। लेकिन महज एक मूर्ति से संकल्प रह गया अधूरा। कहा तो यह भी जाता है कि गुस्से में भगवान शिव ने करोड़ से एक कम देवताओं को पत्थर बना दिया। कोई कहता है कि एक लाल सांप आज भी यहाँ शिव की मूर्ति की पहरेदारी करता है। कुल मिलाकर पहाड़ों के बीच पसरी हुई ये एक ऐसी दुनिया है जिसको आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया, जहां कंकड़ कंकड़ में वाकई शिव का वास नजर आता है। जहां सालों पहले तक खूंखार जानवरों का डेरा हुआ करता था, जहां धूप की किरणें भी घने जंगलों का सीना नहीं चीर पाती थी, जहां दिन में भी अंधेरा रहा करता था, वहां इन चट्टानों पर आखिर भगवान शिव की मूर्तियां किसने बनाई? न्यूज नेशन आज आपको त्रिपुरा में उसी जगह लेकर जाएगा जो जगह दुनिया के अजूबे की तरह है। ऊना कोटी यानी 1 कोटि से 1 कम, 1 करोड़ में से 1 कम। लेकिन इस शब्द के मायने जब तक आप ऊना कोटी नहीं पहुंचते तब तक साफ नहीं होते। यहाँ ऊना कोटी में हर एक पत्थर पर जरा संभल कर पैर रखिए, क्योंकि ये 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनको यहाँ इस पूरी ऊना कोटी के इस हिस्से में घने जंगलों के बीच में उकेरा गया है, जिनको बनाया गया है और उसके साथ जुड़े हैं ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से और इस तरह की मान्यताएं, आस्थाएं जो हजारों साल का अपना सफ़र तय कर हम तक पहुंचती हैं। आइए देखते हैं इसकी कहानी को कि किस तरह से ये सदियों का सफ़र तय कर हजारों किलोमीटर दूर, मानवों से दूर इस तरह के जंगलों में ये मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली से उनाकोटी करीब 2300 किलोमीटर दूर है, यानी जमीन के रास्ते से 45 घंटे की दूरी पर। भौगोलिक दूरी की वजह से उत्तर भारत और त्रिपुरा में सांस्कृतिक दूरियां भी हैं, लेकिन उनाकोटी में कुछ ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में त्रिपुरा को उत्तर भारत से जोड़ता है। वो नायाब चीज त्रिपुरा के पास सैकड़ों सालों से थी, लेकिन करीब 30 साल पहले ही इसका पता चला। भारत सरकार के कुछ अधिकारी उस इलाके में पहुंचे और शिव के इस अनदेखे धाम का सच पता लगाने के लिए पहाड़ों की खुदाई शुरू करवा दी। इस खुदाई के बाद यहाँ आस्था की ऐसी दुनिया मिली जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जिस पत्थर को देखा वो ही एक मूर्ति निकली। सबसे विशालकाय मूर्ति 30 फीट ऊंची निकली। उनाकोटी की इन खूबसूरत मूर्तियों में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मूर्ति भगवान शिव की ये मूर्ति है, जिसको यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग जब ये बन रही थी उस वक्त ये 30 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई की मूर्ति इसको माना जाता है। अगर हम जानकारों के मुताबिक देखते हैं तो ये मूर्ति अब इसका निचला हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, जो यहाँ बदलाव की प्रक्रिया से ये पहाड़ गुजर रहे हैं उसी दौरान। लेकिन इस भगवान शिव के केशों में उतरती हुई गंगा आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। ये गंगावतरण का वो दृश्य है जिसको पुराणों में, मिथकों में कहा जाता है कि माँ गंगा जब धरती पर उतरने वाली थी, जाह्नवी को जब धरती पर भगीरथ ला रहे थे, तो गंगा का वेग आखिर कौन रोके, इस पर सवाल हुआ। और गंगा उतरते ही धरती पर न रुककर नीचे पाताल लोक चली जाएंगी, तो इस पर भगवान शिव के केशों में माँ गंगा को उतारा गया, जहाँ से एक छोटी धारा इंसानों के लिए छोड़ी गई। उसी को बताता हुआ ये खूबसूरत सा एक मूर्ति आपको बताती है, जो हजारों साल पुरानी उस शिल्प कला के उत्कर्ष को दिखाती है। हमें यहाँ 2 तरह की मूर्तियाँ दिखी, एक वो जो चट्टानों पर उकेरी गई और दूसरी वो जो पत्थरों को मूर्तियों में तब्दील की गई है। कदम कदम पर यहाँ शिव के दर्शन होते हैं। कुछ कदम चलिए और फिर
शिल्प कला का एक और बेजोड़ नमूना देखिए, जो इन घने जंगलों में अज्ञात शिल्पकारों ने बनाया या फिर मान्यताओं के मुताबिक कल्लू कुम्हार ने बनाया। एक रात में बनाए गए ये अलग अलग नमूने अलग अलग तरीके को आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत शिवलिंग, इस पर 4 अलग अलग भगवान शिव अलग अलग जो दिशाएं हैं उनमें हैं, और ये चारों दिशाओं में दिखाते हुए भगवान शिव की बेहद खूबसूरत मूर्ति है, जो आपको देश के बाकी हिस्सों की जो मूर्तियां हैं, चाहे आप उसको एलोरा में देखते हैं या कहीं और भी देखते हैं, उसके बहुत करीब जाती है। इसके गले में जिस तरह के हार हैं, जिस तरह से उनके कुंडल हैं, जिस तरह उनके शिव की आकृति, भगवान शिव के सिर पर जिस तरह गंगा के अवतरण का दृश्य है, वो तमाम चीजें इस पर उकेरी गई हैं। तो आखिर किसने इतनी मूर्तियां बनाई होंगी? जंगल के बीच कब से ये मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं? क्या त्रिपुरा का उनाकोटी देवताओं का लोक रहा होगा? हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने थे और हमारी टीम इस पूरे इलाके में पड़ताल कर रही थी। ऐसा एक टूरिस्ट सेंटर है, ये बहुत मिस्टीरियस है। हम लोग जो बार दस जाता है, उनकुटी में एक अट्रैक्शन है पीपल का, इसलिए जो अट्रैक्शन इसलिए है जो उनका जो एज क्या है, लेकिन किस साल में ये बनता है बनेगा ये तो कोई डिस्कवर नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मूर्तियों के साथ साथ कुंड भी बने हुए हैं। सीता कुंड से नीचे उतरते ही आपको ये दूसरा कुंड है जो गणेश कुंड कहलाता है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ उतरता हुआ आया, और उस वक्त यहाँ किस तरह से चट्टानें होंगी, उस वक्त पानी का प्रवाह किस तरह का होगा, उसके बीच में भी ये खूबसूरत आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, जिसमें से सामने सबसे बड़े गणेश की मूर्ति के तौर पर ये पूरी मूर्ति आपको नीचे तक दिखाई देती है कि किस तरह से बैठे हुए गणेश जी का पूरा आकार यहाँ तैयार किया गया है। ये कितनी ऊंची मूर्ति है जो नीचे से लेके ऊपर तक, और ये पानी के साथ आने वाले पत्थर के कटाव को पीछे की तरफ से नीचे उतारते हुए, यानी बेहद खूबसूरती के साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि पानी किस तरह आएगा और उसका पानी का कटाव क्या होगा। हजारों साल की इस पूरी यात्रा में ये मूर्तियां अब तक यहाँ उपस्थित हैं। कहा जाता है कि ये सभी मूर्तियां सिर्फ एक रात में बनाई गई थी। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों में ये मान्यता पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ कल्लू नाम का शिल्पकार था जो भगवान शिव और पार्वती का बड़ा भक्त था। कल्लू भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर रहना चाहता था। बहुत सारी मान्यताएं यहाँ उनाकोटी के साथ जुड़ी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती है उसमें कहा जाता है कि भगवान शिव का परम उपासक कल्लू कुम्हार यहाँ भगवान शिव की पूजा करता था और कैलाश पर जाने की इच्छा रखता था। माँ पार्वती ने उसको कैलाश पर लाने के लिए भगवान शिव को कहा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि आखिर से शरीर मनुष्य कैसे कैलाश पर आएगा। लेकिन कल्लू कुमार की भक्ति थी कि उसने भगवान शिव को द्रवित किया, और उन्होंने कहा कि यदि एक रात में कल्लू कुमार, जिसको महान शिल्पकार माना जाता था यानी शिल्प कला का निष्णात, उससे कहा कि एक रात में यदि वो 1 कोटि देवी देवताओं को इन पत्थरों पर उकेर दे तो वो सशरीर कैलाश आ सकता है। कल्लू कुमार ने ये भक्ति में चुनौती स्वीकार की और एक रात में शुरू कर दिया इन मूर्तियों को ढालना। एक रात में उसने मूर्तियां ढाल दी, लेकिन उसको लगा शायद ये कोटिस पूरा हो गया, और ऊपर एक पक्षी की आवाज़ के साथ उसने काम रोक दिया। लेकिन जब गिना तो सिर्फ 1 कम, यानी उनाकोटी, 1 करोड़ से सिर्फ 1 कम ये मूर्तियां हैं, जिसमें कहा जाता है कल्लू कुम्हार ऊपर तो नहीं जा पाया, कैलाश तो नहीं गया, लेकिन भगवान शिव ने उसको ये भी आशीर्वाद दिया कि ये आने वाली तमाम नस्लों तक उसका नाम रहेगा और उसका काम रहेगा। ये सच है कि यहाँ करोड़ के करीब मूर्तियां हैं। रास्ते के हर पत्थर को मूर्ति की शक्ल देने की कोशिश की गई है, लेकिन इस काम में कितने लोग और कितने दिन लगे, इसको लेकर कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उनाकोटी में ये खूबसूरत मंदिर, पत्थरों पर उकेरी गई ये मूर्तियां, इनके आयु काल के बारे में इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जानकार तमाम लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां 9वीं शताब्दी में यानी 9th सेंचुरी में बनाई गई हैं, और उस वक्त ये खूबसूरत काम किया गया। इसीलिए आपको यहाँ त्रिपुरा का जो मूल आकृतियों का स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ
तमाम दूसरी भारतीय कलाओं का हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह की खुदाई करने के बाद कार्बन डेटिंग के जरिए अनुमान लगाया है कि ये मंदिर और प्रतिमाएं 7वीं से 9वीं सदी के बीच बनाए गए होंगे। इन मूर्तियों को बनाने का कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। 1000 साल पहले ये रिमोट एरिया में कौन लोग आया, कौन लोग बिल्ड किया, ये इंटरेस्टिंग थिंग है। एक सवाल के जवाब में कई और सवाल खड़े होते हैं। अगर ये जगह शिव संप्रदाय के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र थी तो क्यों ये जंगल की गुमनामी में चली गई? कहते हैं आज भी इस जंगल में कई ऐसी मूर्तियां हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हम लोग अगर उनाकोटी की उस घाटी को जहां तक तमाम लोग पहुंचते हैं उसको पार कर अंदर की तरफ आते हैं, जो कच्चा रास्ता है, फिर उसके बाद नदी को पार करना, और उस नदी को पार करने के बाद इस घने जंगल के बीच में जहां कुछ दूर आपको रोशनी भी अंदर तक नहीं जाती, सूरज की रोशनी भी उसके अंदर तक नहीं जाती है, उसके सामने पत्थरों पे इस पूरी चट्टान पर उकेरी गई ये मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये कितने बड़े तैयारी के साथ यहाँ इसको बनाया गया होगा। यहाँ पे कोई भी लोग आता नहीं है, ज़्यादातर से जानकारी भी नहीं है सबको कि यहाँ पे एक मूर्ति है। लोग तो यहाँ पे जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पे मूर्ति है कि नहीं। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग वहीं से चले जाते? हाँ, वहीं से चले जाते हैं, उनाकोटी से। कहा जाता है कि सालों पुरानी इस खूबसूरत कला को तबाह करने की कोशिश भी हुई। कहानियां हैं कि 16वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान एक मुस्लिम मुलाजिम ने इस जगह मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की थी। कई टूटी हुई मूर्तियां इस बात की गवाही भी देती हैं, लेकिन जंगल की गहराई में आज भी कई मूर्तियां हैं जिन तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। इस सुरंग जैसी एक यात्रा को पार कर नदी यहाँ तक पहुँचती है। नदी के पानी की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट आप सुन रहे होंगे। इस वक्त दिन के लगभग 1 बजा है, लेकिन इस वक्त भी रोशनी यहाँ जैसे छन के आ रही है पत्तियों से। ऐसे में कौन वो लोग थे जिन्होंने ये खूबसूरत मूर्तियाँ इन पत्थरों पर, पहाड़ों पर उकेर कर रख दी? इन घने जंगलों के अंदर आने के पीछे आखिर उनका क्या उद्देश्य था? स्थानीय लोगों से हमें मालूम चला कि यहाँ वो मूर्ति भी है जिसकी पहरेदारी एक लाल सांप करता है। उसकी तलाश में हम जंगल की गहराइयों में पहुंचे जहाँ आमतौर पर लोग नहीं जाते हैं। यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जहाँ हम अंदर यहाँ स्थानीय लोगों के कहने पर आए, जिनका कहना ये था कि जो मूर्तियाँ आप वहाँ देख रहे हैं उससे भी अलग एक मूर्ति है जो यहाँ दिखाई दे रही है। उसका आपको कान साफ दिखाई देगा, सामने का हिस्सा आपको साफ दिखाई देगा। ये काई से जड़ी हुई है और धीरे धीरे काई उसको ख़त्म कर रही है। आसपास जो आपको दिखेगा किस तरह से उसके ऊपर पर्वत, जो खूबसूरत मूर्ति थी उसका चेहरा आपको टूटा हुआ दिखेगा, लेकिन जो हिस्सा है कुंडल वो दिखाई देगा। यहाँ जिन्होंने वो देखी थी पहली बार वो हमारे साथ हैं। ये कब देखी थी आपने? আমি আগে কান দেখছি আর সাপ দেখিয়া উঠে গিয়া তারপরে আমি বার করছি। तो आप उसको देख के साफ करने गई? तो वहाँ क्या दिखाई दिया आपको? আমি এমনি দিয়ে আইছি আর জঙ্গলে যাইতে গিয়ে এখানে আটটা আয়া পড়ছে, এখানে সাপ যে আপনার যে দাঁড়াইছে যে এখানে আয়া পড়ছে। सांप आ गया? লাল লাল लाल सांप आ गया। ओ दूर मोटा। ये किस्से हैं जो जुड़ते चले जाते हैं। ऐसी बहुत ही मूर्तियां हैं जिनको वक्त ने अपने अंदर समा लिया हो। किस तरह मूर्ति की रक्षा लाल रंग का सांप करता है। तो आखिर इतने बड़े हिस्से में शिव की मूर्तियां क्यों बनाई गई होंगी? वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर उनाकोटी में चट्टानों पर देवी देवताओं की आकृति उकेरने की क्या है सच्चाई। उनाकोटी में कई 100 मीटर के दायरे में मूर्तियां ही मूर्तियां दिखती हैं। इसीलिए हमारी दिलचस्पी अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में बनी हुई थी कि सालों तक वीरान पड़ी इस घाटी और घने जंगल के बीच किसने इन पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी। वो कौन होगा जिसने यहाँ की हर चट्टान पर देवी देवताओं की छवि उकेरने की कोशिश की होगी। इतने बड़े इलाके में मूर्तियां होने को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? कहते हैं शिव करोड़ देवताओं के साथ काशी जाने के दौरान इधर से गुजर रहे थे। रात में सब देवताओं ने विश्राम करने के लिए इस जगह को चुना, लेकिन शिव ने देवताओं से कहा था कि सुबह का सूरज निकलने से पहले सभी को उठ जाना है। जब देवता नहीं उठ पाए तो गुस्से में शिव ने देवताओं को पत्थर में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ मान्यताएं हैं। इन मूर्तियों के बनाने को लेकर कोई ठोस दावा आज तक नहीं मिल पाया है।
त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश का वर्णन करने वाली राजमाला गाथाओं और मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाओं में ढूंढा जा सकता है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि उनाकोटी में मूर्तियों के बनाने का जिक्र इसमें भी नहीं मिलता है। If you go through in Rajmala, there was no mention regarding Unnakuti. ये उन्नकुटी से कोई बात इधर से लिखा नहीं वो राजमाला के, तो क्या वैसा तो ये मिला जो ये बिफोर राजमाला का पीरियड का है। इतिहास के अपने दावे हैं और धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं। स्थानीय लोगों के किस्सा गोई में सदियों से चली आ रही उनाकोटी की दास्तान पर लोगों का अटूट भरोसा है। आस्था के साथ साथ ये प्राचीन भारत की ऐसी विरासत है जिसको सहेज कर रखना जरूरी है। भारत ने शिव की इस दुनिया को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के लिए यूनेस्को में अर्जी दे रखी है। कंकर कंकर में शंकर ये सुनते आए थे, लेकिन जब इस घाटी में पहुंचते हैं तो शायद लगता है कि आस्था, विश्वास और कहानियों का मिलाजुला रूप आपको यहाँ दिखाई देता है। इस घाटी में हर तरफ आपको शंकर के प्रतिरूप दिखते हैं। हर तरफ इस तरह की मूर्तियां और आकृतियां दिख रही हैं जो पत्थरों पर खुदी हैं, और आप शायद उस कहावत को ये सोचते हुए कि इसको कहने वाला जरूर इस घाटी से होकर गुजरा होगा कि यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, ऊनाकोटी, त्रिपुरा।